जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। आइए हम वीडियो में बात करते हैं इसमें गुलामगिरी। 11 अप्रैल 1827 को जन्मे एक महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्होंने उस समय एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व किया था जिसको हर तरह से रोका गया, वंचित किया गया। कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने समाज को एक वास्तविक स्थितियों से अवगत कराने का प्रयास किया। तो उन्हीं की एक महान कृति रचना गुलामगिरी, जिसमें उन्होंने उस समय की भारत के सामाजिक स्ट्रक्चर की, सामाजिक ढांचे की, समाज के बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसके विषय थी उस समय, उसके विषय में लिखा है। और आज के इस भाग में हम लोग बात करेंगे गुलामगिरी का परिच्छेद 1। अभी तक हमने प्रस्तावना और अन्य चीज़ों के विषय में बात की, लेकिन अब हमारा सीधे संवाद होगा महात्मा ज्योतिबा फूले का ढूंढीराव से। एक्चुअली ये पुस्तक का जो 16 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसको फूले साहब एक ढूंढीराव जो उनके साथ संवाद करते हैं, तो ढूंढीराव कुछ सवाल पूछते हैं और उन्हीं सवालों का जवाब फूले साहब देते हैं। कई बार तो ढूंढीराव उत्तर जो देते हैं ज्योतिबा साहब, उन्हीं के उत्तर में से वो सवाल कर लेते हैं और फिर उसको क्लेरिफाई करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये ब्राह्मणवादी धर्म की छत्र छाया में ये जो पुस्तक देख सकते हैं आप, हो सकता है तो इसको मैं मेरा प्रयास पूरा है कि इसका एक एक बिंदु और जो इसमें दिया गया है वही पढ़ने और बताने का प्रयास करूंगा। सभ्य अंग्रेजों के राज में ज्योतिबाराव और ढूंढीराव दो पात्र हैं। एक स्वयं ज्योतिबा साहब थे और दूसरा ढूंढीराव। शीर्षक है ब्रह्मा की उत्पत्ति। सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में यह शीर्षक है। और इस शीर्षक, ये जो शीर्षक है परिशिष्ट 1 का, और इसमें ढूंढीराव जी पहला प्रश्न पूछते हैं, ज्योतिबा साहब के समक्ष रखते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम समझेंगे कि क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, ढूंढीराव जी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या जानना चाह रहे हैं। तो फूले साहब के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं, कहते हैं कि पश्चिमी देशों में अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के, यानी कि जो ब्रह्मा का धर्म है, ये जो ब्राह्मण का धर्म है, यानी ब्रह्मा के नीति नियमों को ठुकरा दिया है। क्योंकि मनु संहिता में, मनु संहिता का मतलब मनु स्मृति, यहां पर स्पष्ट कर दें, कंफ्यूजन न रहे कोई। यहां मनु संहिता का मतलब है जो मनुस्मृति में लिखा गया है। तो मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा जो एक विराट पुरुष की बात करते हैं, विराट पुरुष को ही ब्रह्मा कहा गया है। तो ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा, अथवा ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने गुलामी,
करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है? ये प्रश्न उनके समक्ष रखते हैं। और इस प्रश्न का सार अगर हम समझें तो ढोंडीराव ये जेतुआ साहब से पूछते हैं कि जो पश्चिमी देशों में अंग्रेज और फ्रेंच ये लोग हैं, ये और दयालु भी कहते हैं इनको, कि इन लोगों ने सब राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर, इन सब ने इकट्ठा होकर और इन्होंने ब्रह्मा के नियम को ठुकरा दिया है, जो कि मनु संहिता में लिखा है कि सारे लोग ब्राह्मण या ब्रह्मा की उत्पत्ति से उत्पन्न हुए हैं। तो उन लोगों ने तो ये नहीं माना है। तो क्या कहना है इस विषय में आपका? तो जेतुआ राव साहब उनका जवाब देते हैं, और जवाब देते हुए आगे उत्तर देते हैं ढोंडीराव से, और कहते हैं, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। ढोंडीराव जी के सवाल का उत्तर देते हुए जेतुआ साहब कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने गुलामी प्रथा पर, यानी कि गुलामी प्रथा जो है ये एक कानूनन अपराध है और इस पर उन्होंने पाबंदी लगाई है, कानून बना के पाबंदी लगा दी है। तो इसका सीधा मतलब यही है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा की अवहेलना की है, ठुकरा दिया है। यही तेरा कहना है ना? स्पष्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्पष्ट करने की तेरा यही कहना है ना ढोंडीराव? तो इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। आगे बताते हैं कि इस दुनिया में संपूर्ण पृथ्वी में अंग्रेज आदि के अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इनके विषय में या इनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है, और इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा है? ये क्वेश्चन, ये प्रश्न ढोंडीराव के सामने जेतुआ साहब रख देते हैं, ये उत्तर देते हुए कि इस संसार में बहुत से लोग रहते हैं जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के अलावा भी और बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उनके विषय में मनु संहिता में क्या कहा गया है, कुछ बताओगे? लिखा है, कुछ देखा है? तो अगला, अब जो लास्ट में प्रश्न उन्होंने छेड़ दिया ढोंडीराव से कि इस संबंध में मनु संहिता में क्या लिखा है, ढोंडीराव क्या कहते हैं? ढोंडीराव कहते हैं कि इसके संबंध में सभी ब्राह्मण, मतलब बुद्धिमान और बुद्धिहीन, ढोंडीराव उत्तर देते हैं जो जेतुआ साहब ने प्रश्न पूछा था, कि इसके संबंध में सभी ब्राह्मण, मतलब बुद्धिमान और बुद्धिहीन, सभी ब्राह्मण, चाहे वो बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन हो, सभी यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोग अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ भी लिखा नहीं गया। अब ढोंडीराव ये उत्तर देते हैं कि मनु संहिता में इसलिए कुछ नहीं लिखा गया क्योंकि अंग्रेज और अन्य लोग ये सब अधम और नीच जातियां हैं, इसलिए मनु संहिता में कुछ नहीं लिखा गया। तो जेतुआ राव साहब जवाब देते हैं इसके विषय में, आगे कहते हैं, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है, यानी ढोंडीराव ने जो बताया कि मनु संहिता में अधम नीच और है, इसलिए इनके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। तो इसके विषय में वो कहते हैं कि जेतुआ साहब कहते हैं कि तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों ने अधम दुराचारी लोगों को बिल्कुल, हाँ, कहते हैं कि तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम नीच दुराचारी लोग बिल्कुल हैं ही नहीं। तो ढोंडीराव फिर से उत्तर देते हैं, अनुभव से। अब ढोंडीराव क्या कहते हैं कि अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य लोगों की तुलना में ब्राह्मण में सबसे ज्यादा अधम नीच दुष्ट और दुराचारी लोग हैं, ये कहते हैं ढोंडीराव। तो जेतुआ राव साहब फिर से कहते हैं, फिर यह बताइए कि इस तरह अधम नीच दुष्ट दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनु की संहिता में किस प्रकार से लिखा गया है? अब देखिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन मतलब विरोधात्मक बातें हैं। एक तरफ ढोंडीराव से जब सवाल पूछते हैं जेतुआ साहब कि मनु संहिता में या मनु महाराज ने ये लिखा है, मनुस्मृति में ये लिखा है
कि अंग्रेज और अन्य लोग ये सब अधम और नीच जातियां हैं, इसके बारे में मनु संहिता में कुछ नहीं लिखा गया है। तो ज्योतिबा साहब ने एक सवाल फिर पूछा ढूंढीराव से, इसका मतलब ये बताओ कि ब्राह्मणों में कोई नीच और अधम नहीं है क्या? तो ढूंढीराव कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों में तो नीच, अधम और दुराचारी सबसे ज्यादा लोग हैं। तो ज्योतिबा साहब कहते हैं कि फिर उनके बारे में मनु महाराज ने क्या लिखा है? तो उसके बारे में ढोंडीराव क्या कहते हैं, इसका उत्तर देते हुए ढोंडीराव कहते हैं, इस बात से प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में यानी मनुस्मृति में मनु महाराज ने जो व्युत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है, यानी मनुष्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, या ब्रह्मा की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, वह एकदम तथ्यहीन है, निराधार है। तथ्यहीन यानी वास्तविकता से बिल्कुल अलग, और निराधार जिसका कोई बेस ही नहीं है, क्योंकि उनका वह सिद्धांत सारे मानव समाज पर लागू नहीं होता है। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे ढूंढीराव ये प्रतिपादित करते हैं कि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, एक मनुष्य की जो उत्पत्ति का सिद्धांत ब्रह्मा विराट पुरुष से बताया गया है, ये एकदम निराधार है और तथ्यहीन है। इसमें वैज्ञानिकता नहीं है, सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये उनका ये जो सिद्धांत दिया गया है सर्वमान्य नहीं है, सभी मानव समाज पर लागू नहीं होता है। तो ये सर्वमान्य सिद्धांत कैसे हो सकता है, वैज्ञानिक कैसे हो सकता है, तथ्यात्मक कैसे हो सकता है? ये तथ्यहीन, निराधार है, झूठा है। ज्योतिबा साहब फिर कहते हैं, इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने ब्राह्मण ग्रंथकर्ताओं की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी है। अब ये जो ढूंढीराव पहला प्रश्न पहले पूछते हैं, उसी का इस उत्तर के जवाब में ज्योतिबा साहब पूरा ऊपर की जो वार्तालाप है उस प्रश्नों का पूरा विश्लेषण करते हुए यहाँ एक सेंटेंस में उत्तर दे देते हैं, 2 सेंटेंस में, कि इसलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानकारों ने, अंग्रेजों ने ये उनकी चालों को समझ लिया और ब्राह्मण ग्रंथकर्ताओं की बदमाशी को पकड़ लिया, क्योंकि ये सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, तो ये बदमाशी है, उस बदमाशी को उन्होंने पकड़ा और इसीलिए गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी। यदि ये ब्रह्म तमाम मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो, एक तो है नहीं, और ज्योतिबा साहब कहते हैं कि अगर होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। ज्योतिबा साहब आगे कहते हैं कि अगर ये मानव उत्पत्ति का सिद्धांत या ब्रह्मा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया है, मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो ब्रह्मा ने दिया है, विराट पुरुष का दिया गया है, अगर ये सत्य होता तो वो पाबंदी नहीं लगाते। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस व्युत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी दृष्टि कर्मों से तुलना करके देख लिया जाए तो वह आपको पूरी तरह से तथ्यहीन, निराधारी दिखाई देगा, ये कहते हैं ज्योतिबा राव साहब। तो ढूंढीराव जी फिर प्रश्न पूछते हैं, मतलब ये किस प्रकार से? अब जब इस उत्तर को दिया तो उन्होंने, ढूंढीराव ने इसी उत्तर में से पूछा कि मतलब ये किस प्रकार से? तब ज्योतिबा फूले साहब फिर से समझाते हैं और उनका कथन है कि ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई? फूले साहब कहते हैं कि ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की जो आदि माता है, आदि माता मतलब प्रारंभिक माता है, पहली माता है जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा की भी उत्पत्ति हुई होगी ना, तभी तो उत्पन्न करने की श्रेणी में आएगा।
तो सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई है? अब यहां पर कहने का मतलब ये है कि जो सारे ब्राह्मणों की आदि माता है, सारे ब्राह्मण जो उत्पन्न हुए, तो उन सभी ब्राह्मणों की उत्पत्ति की जो आदि माता है, वो ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई? इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी नहीं लिख रखा है। आखिर ऐसा क्यों? ये जेठवरा साहब फिर प्रश्न उठाते हैं ढोंडीराव के सामने, कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिख रखा है, मनुस्मृति जो लिखी है मनु महाराज ने, उसमें ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, ऐसा क्यों? तो ढोंडीराव कहते हैं क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार, अब देखिए ढोंडीराव उदाहरण क्या देते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण विद्वान ये कहते हैं और उनके कथनानुसार, ब्राह्मण विद्वानों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होंगी। अब इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा? इसका स्पष्टीकरण ऐसे होगा कि उन्होंने, ढोंडीराव साहब ने पीछे बताया था कि ब्राह्मण जो है अंग्रेज आदि के बारे में इसलिए नहीं लिख रखा है मनु महाराज ने उसके बारे में, क्योंकि वो धूर्त, नीच और दुराचारी है। निश्चित रूप से ढोंडीराव ने बताया कि उन्होंने मूर्ख और दुराचारी होने के कारण ही ब्राह्मणों की जो आदि माता ब्राह्मणी है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिख रखा। इसलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में रख दिया जाए। यानी ब्राह्मणी जो ब्राह्मणों की आदि माता है, वो म्लेच्छों की श्रेणी में रखी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार ब्राह्मणों ने अपने या मनु महाराज ने अपने मनुस्मृति में, मनुसंहिता में अंग्रेजों और आदि अन्य लोगों के बारे में इसलिए नहीं कुछ लिखते हैं, जो देसी विदेशी अन्य लोग थे, फ्रेंच, डच, यूरोप, इन सब के, उनके बारे में नहीं लिखा क्योंकि वो अधम, नीच और दुराचारी थे। तो अब चूंकि उनके कहने के अनुसार तो ब्राह्मणों में या इनकी व्यवस्था में कोई नीच और अधम दुराचारी था ही नहीं, तो उन्होंने उनके बारे में लिखा है। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि मनु संहिता में उनके बारे में लिखा गया है जो बहुत ही अच्छे और उत्कृष्ट विचारों वाले, अच्छी आदतों वाले हैं। देखिए अब आगे ये क्या क्लियर करते हैं। ज्योतिराज साहब कहते हैं हम भूदेव हैं, वो अपने बारे में नहीं कहते हैं, आगे देखिए पढ़ते हैं क्या, हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं। ये ब्राह्मणों के बारे में कह रहे हैं कि ब्राह्मण कहते हैं हम भूदेव हैं, यानी भूमि के देवता हैं, संसार के देवता हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने जो वर्ण बनाए सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं। इसे हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदि माता ब्राह्मणी ही है ना। ऐसा संशय दूर करने के लिए कहते हैं कि भाई जो ब्राह्मण कहते हैं हम भूदेव हैं, भूमि के देवता हैं, हम सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, और हमें हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले जो ब्राह्मण हैं, वो उनको जन्म देने वाली ब्राह्मणी माता ब्राह्मणी ही होगी ना, ऐसा कहते हैं। तो फिर तू उसको म्लेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखता है? उसको वहां की शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे तू ये बड़ी गलत बात कह रहा है। ढोंडीराव को समझाते हैं कि बेटे तू ये गलत बात कह रहा है कि आदि माता ब्राह्मणी उनकी जो होगी वो म्लेच्छ होगी। तो ढोंडीराव कहते हैं आप ही कई बार सरेआम सभाओं में, व्याख्यानों में कहते हैं कि, ढोंडीराव कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप ही, यानी कि ज्योतिबा साहब कई बार सभाओं में वगैरह कहते हैं, क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस के कई प्रकार के पदार्थ बनाकर खाते थे। ऐसा ज्योतिबा साहब ने कई सभाओं में, कई दृष्टांतों में कहा है। उस बात को ढोंडीराव साहब यहाँ दोहराते हैं और कहते हैं कि आप ही ने तो बताया है, आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए। और ढोंडीराव जी कहते हैं कि आप अंग्रेजी
कहते हैं कि उनकी आदि माता को और आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी, इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की हम पर ज्यादा से ज्यादा मेहरबानी हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी मिलने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं कि अब तो कई महार बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने ही आदि ब्राह्मणी की व्युत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दो। उसके बारे में आप क्या मुझे क्यों दोषी दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूं? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ढूंढीराव जी ने इतना सारा कुछ दृष्टांत बताकर और कहा कि जो ज्योतिबा साहब ने उससे कहा कि बेटा तू गलत कह रहा है, उसी को उन्होंने कहा कि मैं क्यों गलत सलत बोल रहा हूं, आप ही बता रहे हो, आप ही सब कह रहे हो। तो मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की व्युत्पत्ति के बारे में कुछ भी लिखा ही नहीं है, तो ये उनकी गलती है, मेरा इसमें क्या दोष है? ज्योतिबा साहब फिर कहते हैं, अच्छा जैसी आपकी इच्छा वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा को जो मुंह है वह हर माह, देखिए यहाँ पर एक माह जो बात ज्योतिबा साहब कहते हैं कि जो मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसका जो नेचुरल प्रोसेस है, उस नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत जो मासिक धर्म की बात कहते हैं कि ब्रह्मा का जो मुंह है वह हर माह मासिक धर्म आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र यानी बहिष्कृत अपवित्र होता था। या लिंगायत एक समुदाय है और लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र या शुद्ध होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? तो ढूंढीराव कहते हैं नहीं, कुछ नहीं लिखा मनु महाराज ने इसके बारे में, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है, ऐसा लिखा है उन्होंने। और उसको लिंगायत नारी का उपदेश क्या उचित लगा होगा? ढूंढीराव कहते हैं क्या उसको लिंगायत नारियों का उपदेश उचित लगा होगा? क्योंकि आज के जो ब्राह्मण हैं, तत्कालीन स्थिति की बात बता रहे हैं, तत्कालीन समाज में बताते हैं जो आज के ब्राह्मण लोग हैं वो लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इसे छुआछूत नहीं मानते, इसमें वे छुआछूत नहीं मानते। तो ज्योतिबा साहब क्या कहते हैं, फुले साहब फिर कहते हैं, इससे तू ही सोच सकता है कि ब्राह्मण का मुंह, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की जो रजस्वला यानी माहवारी के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल पैदा होता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढूंढीराव कहते हैं नहीं। ज्योतिबा राव अच्छा, ज्योतिराव कहते हैं अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 माह का होने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? ढूंढीराव कहते हैं नहीं कहा है। ज्योतिराव फिर पूछते हैं, अच्छा फिर जब वह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? ढूंढीराव कहते हैं नहीं लिखा है। ज्योतिबा कहते हैं सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी, सावित्री जो है वो ब्रह्मा की औरत है, पत्नी है, ऐसा बताया गया है, भी उसने ब्राह्मणों ने नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 माह तक संभालकर उसे जन्म देने का
और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। यानी ज्योतिबा साहब एक सवाल उठाते हैं कि जो सावित्री है वो ब्रह्मा की पत्नी है और गर्भ जो ग्रहण करेगी वो पत्नी ग्रहण करना चाहिए, और तो ब्रह्मा ने ऐसा काम क्यों किया? उसने गर्भ ग्रहण किया और नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में रखा और 9 माह तक जब तक प्रगति उसकी प्रोसेस पूरी नहीं हुई तब तक। तो इस प्रकार कहते हैं कितना यह बड़ा आश्चर्य है। धोंडीराव कहते हैं उसके यानी ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? अब धोंडीराव क्वेश्चन करते हैं कि ब्रह्मा के 4 मुख बताए गए हैं, तो ब्रह्मा के 4 मुख में एक मुख अगर गर्भ धारण किए हुए हैं तो शेष 4 मुख फ्री थे, क्या थे? आपकी राय इस मामले में क्या है? अब कहते हैं उस रंडीबाज को, देखिए कितना मतलब भयंकर शब्द इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से मां बनने की क्या इच्छा पैदा हुई होगी? भाई क्यों इच्छा पैदा हुई होगी इस तरह? ज्योतिबा राव साहब कहते हैं अब यदि उसे जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है रंडीबाज कहा जाए, जो उसने सरस्वती नाम की अपनी ही कन्या से व्यभिचार किया था, इसलिए उसका उपनाम जो हो गया है, मैं नहीं बोल सकता हूं, कहा गया है, बहुत ही अभद्र है और उसका मैं उच्चारण नहीं करूंगा। इसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान पूजा नहीं कर रहा है। ऐसा ज्योतिबा साहब बताते हैं कि ब्रह्मा की जो पूजा इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वो इतना व्यभिचारी और दुष्ट था, जिसने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ, यानी पत्नी ब्रह्मा की जो पत्नी है वो सावित्री थी और पुत्री सरस्वती है, और उसके साथ वो व्यभिचार करता है। इस कारण से वो इतना निकृष्ट माना गया है कि उसकी कहीं पूजा नहीं होती। धोंडीराव क्या कहते हैं? यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मलद्वार होने चाहिए, किंतु इस बारे में मैं सही जानकारी देने वाले कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। फिर उसी तरह शेष नाग की सैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की तरह ही होगी। यानी ब्रह्मा का जैसे पोस्टमार्टम उन्होंने किया, ठीक उसी प्रकार बताते हैं कि अगर शेषनाग की सैया पर जो सोने वाली लक्ष्मी है नाम की स्त्री है और उसने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे जन्म दिया होगा, ये स्थिति पर अगर विश्लेषण किया जाएगा तो सेम वैसे ही विश्लेषण होगा जैसा कि ब्रह्मा का विश्लेषण किया गया है। तो ज्योतिबा साहब क्या कहते हैं? वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है वहां के मूल निवासी हैं। पहले के जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेज ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। यानी अंग्रेज जो लेखकों ने उनकी जो ग्रंथ उनके पढ़े तो उन्हीं के ग्रंथों में से निकाला, और मैक्स मुलर वगैरह इतिहासकार जो समय लिख रहे थे तो उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उनका सिद्धांत ही काफी प्रचलित हुआ। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए और यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार-बार हमले करके बड़ा आतंक मचाया था। फिर बटू यानी कि वामन के नाम से जो बताते हैं, वामन के नाम से, वामन के बाद आर्य, बटू यानी वामन के बाद आर्य ब्राह्मण लोगों का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों से पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बनाया था। बाद में उसने अपने लोगों और उन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने
आप लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। देखिए ज्योतिबा साहब यहाँ एकदम स्पष्ट बताते हैं कि ईरान से ये लोग जो आए तो कई बार इन्होंने बर्बर हमले भी किए और कई बार में आए तो जो ब्रह्मा आया, ब्रह्मा के नाम पर, क्योंकि वो जिद्दी था, शक्तिशाली था और उसने बहुत बर्बरता की यहाँ पर, तो उस धीरे धीरे इनके अन्य आर्य लोगों का जो मूल नाम था वो लुप्त हो गया और बाद में इनका जो अधिकारी था ब्रह्मा, उसी के नाम पर ये ब्राह्मण कहने लगे अपने आप को। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। मनु महाराज, उसने पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों का क्षय बाद में भी कोई न कर पाए, इस डर की वजह से ब्रह्मा के बारे में कई नई नई तरह की कल्पनाएं फैलाई। यानी जो ब्रह्मा ने जो नीति नियम बनाए थे यहाँ पर बर्बरता की और अपना राज्य स्थापित करने के बाद उसने नियम बनाए और उसके बाद जो उनका उत्तराधिकारी आया मनु, उसने उसके नियम बने रहे और उसने कुछ नियम और बनाए तो उनको इतना तटस्थ किया, इतना बर्बरता से या कठोरता से लागू किया कि जिससे उनका नियम का खंडन ना हो सके। तो इसके लिए उसने पूरा प्रयास किया, नई तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर उन्होंने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिलो दिमाग में ठोस ठोस कर भर दिया कि वह बातें ईश्वर की इच्छा से हुई हैं। यानी ये जो बाद की बातें आई, मनुस्मृति के माध्यम से जो बातें की गई, वो एक ईश्वरीय कॉन्सेप्ट फैलाया गया कि नहीं, ईश्वर की ये इच्छा है और ईश्वर जो करता है वही करता है, ईश्वर के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता भाई। तो ईश्वर ये व्यवस्था बना गया है। इसलिए उन्होंने शेषनाग सैया की दूसरी अंधी कथा, पुराण कथा लिखी और समय देखकर कुछ समय के बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। पाखंडों यानी झूठी कहानी और झूठे ग्रंथों के शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चतुर सदा औरतों में रहने वाले छिछोरे ने तालियां पीट पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ा दिया। यानी नारद ने जो हमेशा महिलाओं के बीच में ही रहता था, हंसी ठिठोली करता था, छिछोरा टाइप का था, तो उसके माध्यम से ये चीजें फैलाई गई और ब्रह्मा का महत्व और बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में, शेषनाग सैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो इसमें छदाम का फायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम दोनों का कीमती समय व्यर्थ में खर्च होगा, ऐसा कहते हैं ज्योतिबा साहब। क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से ये 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवा कर निकलवाया। मुझे ऐसा लगता है कि, यानी ज्योतिबा साहब कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि पहले ही औधाचित हुए गरीब पर ऊपर से पाँव देना, उसमें कुछ मजा नहीं आता। बोले तो पहले से ही एकदम बेकार है, अब ठीक नहीं है। तो ये जो है पहला परिशिष्ट खत्म होता है और अगली वीडियो में साथियों में दूसरे परिशिष्ट में, परिशिष्ट 2 में बात करेंगे मत्स्य और शंखासुर के संबंध में। ये शीर्षक है और इसमें क्या बताया गया है, तो पहले में उन्होंने ब्रह्मा और इस वीडियो में परिशिष्ट 1 में ब्रह्मा की उत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी और आर्य लोगों के संबंध में जो जानकारी दी, तो इस गुलामगिरी के शीर्षक परिच्छेद 1 पार्ट 1 में जो दिया गया था उसको मैंने अच्छा सा बताया और शेयर करने का प्रयास किया। जानकारी कैसी लगी आपको, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।